परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दिगंबर इस सृष्टि के आदि मध्यांत सत्य है, फिर भी वह अनादि है और अनंत है। श्रीमद् शिव महापुराण के आज के पंचम दिवसीय कथा सत्र में उपस्थित आप सभी श्रद्धा भाविक श्रोतागण, कल की कथा में हमने श्रवण किया था और बहुत उल्लास पूर्वक प्रसन्न चित्त से आनंदोत्सव शिव विवाहोत्सव हमने मनाया। शिव विवाह की लीला तो पूर्ण हो गई, परंतु कथा थोड़ी शेष है। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का अंतिम भाग शेष है। पश्चात हम कुमार खंड में प्रवेश करेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। शिव जी की अजब बारात आई हिमाचल प्रदेश में जब प्रवेश किया, परंतु हुआ क्या था, शिव जी इतने निराले दूल्हा बने थे कि ऐसा दूल्हा पूरी दुनिया में पहली बार शिव जी ही सजे थे। ऐसी बारात ना इसके पहले कभी हुई थी, ना इसके बाद शायद अभी कभी होगी। हल्दी नहीं, भस्म लगाया था, आभूषण नहीं, मुंडमाल और सर्पों को गले में पहना था, धारण किया था। शिव जी ने मुकुट नहीं पहना था, अपनी जटाओं को ऊपर की ओर बांध दिया था। केवल मोर पंख होता है दूल्हे के सिर पे। एक सर्प को उठाया, मैं इधर सर्प को जटाओं में लपेट दिया, यहाँ उसका फन आया, ऐसा कर दिया और उसको कह दिया कि ऐसे फन फुलाए बैठे रहे। ऐसा विचित्र मोर पंख। लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है? देखिए, हमारे विचारों का जन्म भी मस्तक से ही होता है, सिर से ही होता है। शिव जी की जटा भी उनके सिर पर ही थी। विचार एक नहीं होता, हमारे कई विचार होते हैं। कई बार हम एक कार्य को करने के लिए जब जाते हैं तब अनेक विचार हमें सताने लगते हैं। शिव जी भी कहते हैं कि यह विचार सबको सताते हैं, लेकिन अंतर क्या है एक जीव में और शिव में। शिव उन सारे विचारों को बांधकर, उन केशों को बांधकर एक जटा बना लेता है और उन्हें एक निष्ठ एक ध्येय पर केंद्रित करता है। परंतु जीव वैसा नहीं करता, इसलिए विचारों में बंध जाता है। शिव जी उपदेश देते हैं कि एक विचार से रहो। बाल अनेक है, बड़े होने पर वो अलग अलग तरह पर मुड़ जाते हैं, परंतु उनकी एक जटा बनाओ, एक निष्ठ हो जाओ। शिव जी विवाह करने के लिए तो जा रहे हैं। विवाह अत्यंत आनंद का क्षण होता है जीवन में, लेकिन आनंद के समय में भी यह कभी मत भूलो कि काल रूपी सर्प सदा आपके सिर पर मंडरा रहा है। इस बात को कभी मत भूलना। शिव जी उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। अच्छा, शिव जी ने हल्दी नहीं लगाई, इसका क्या कारण था? शिव जी ने भस्म लगाई। क्यों? तब हल्दी नहीं होती थी क्या? होती थी, लेकिन क्यों शिव जी ने भस्म को पसंद किया?
हल्दी को नहीं, क्योंकि हल्दी कामवर्धक है, भस्म त्यागवर्धक है। हल्दी को अगर लगाओगे तो कामोत्तेजना बढ़ेगी, लेकिन त्याग मूर्ति अगर बनना है तो भस्म को सदा याद रखना होगा। अच्छा, शिवजी बैल पर बैठ कर गए। आजकल अगर कोई दूल्हा हो और उसको घोड़े की जगह कोई बैल दे दे, भैया इसी पर बैठकर बारात निकालनी है, तो बैठेगा? शिवजी क्यों बैठते हैं? क्या वहां पर घोड़े नहीं थे? शिवजी इस सृष्टि के मालिक हैं, चाहे अपने लिए एक स्पेशल तरीके का घोड़ा नया निर्माण कर सकते थे, लेकिन फिर भी बैल पर बैठे। बैल किसका प्रतीक है? बैल प्रतीक है धर्म का। धर्म पर बैठो, लेकिन फिर भी शिवजी जब बैल पर बैठे तब उनका मुख बैल के मुख की तरफ नहीं था। जिधर से बैल की पूंछ होती है उधर से, मतलब बैल पर भी बैठे तो उल्टे बैठे। बोले धर्म पर आरूढ़ होकर, धर्मवान होकर भी समाज से जिसका मुंह ना मुड़ गया हो, वह धर्म पर शायद सही तरीके से अभी तक नहीं बैठा, क्योंकि यह समाज सत्तत्व को सिद्धांत रूप में स्वीकार करता है, व्यवहार रूप में उसे अस्वीकार करता है। शिवजी जब जाने लगे, सब लोग शिवजी को पीछे छोड़ के आगे चले गए। सबसे पहले देवेंद्र आ गए, और देवेंद्र की क्या शोभा, क्या वैभव ऐश्वर्य! देवेंद्र का मुकुट चमक रहा था, दूर से दिखाई दे रहा था। इधर तो बारात की यह दशा थी कि भूत प्रेत बारात में जा रहे हैं नाचते हुए, और बैंड बाजा कौन सा बताया था? किसी दूसरे गांव से नहीं, किसी दूसरे को मंगवाएंगे, गलत बजाए तो हमें किसी और पे भरोसा नहीं है। शिव जी कहते हैं हम अपना डमरू स्वयं बजाएंगे। खुद डमरू बजा रहे हैं और अपने समाज को देखकर बिहसे शिव, समाज निज देखा। खुद का समाज देखकर बहुत खिलखिलाकर शिव जी हंसे। किसी का बंदर का मुंह, किसी का श्रृगाल का मुंह, किसी का कुत्ते का मुंह, किसी को बहुत सारी आंखें हैं तो किसी को आंखें नहीं है, किसी को बहुत सारे हाथ है तो किसी को हाथ ही नहीं है, और किसी को बहुत सारे पैर है और सुनो कोई बिना पैर के ही चल रहा है लुढ़कते लुढ़कते। कोई बहुत मोटा, कोई अति तनखीन, बिल्कुल दुबला पतला। हवा आती है तो वो उड़ जाता है। बोलते हैं साहब रुको रुको, बारात रोको। बोले क्यों? क्योंकि वो बहुत दुबला पतला था, बेचारा अपनी पूरी जिंदगी भर रोएगा कि शिव जी की बारात में जा रहे थे, हवा आई, हम तो उड़ गए, बारात में जाने का सौभाग्य नहीं मिला। तो उसको पकड़ के लाने के लिए 2-4 लोगों को हमने भेजा है, तब तक बारात को यही स्थगित कर दिया जाए। अच्छा, एक बहुत मोटा था, दुबला पतला आदमी जो उड़ गया था उसको तो पकड़ के ले आए, लेकिन जो मोटा था इतना मोटा था कि 2 पहाड़ों के बीच में वो फंस गया, और फंस गया तो पीछे की बारात पीछे रह गई, आगे वाले आगे निकले जा रहे हैं। एक आया, बोले महाराज रुको रुको, बारात को रोकना है। क्यों रोकना है? बोले बहुत मोटा ताजा था, वो फंस गया और पीछे बारात सब अटकी पड़ी है। ऐसी विचित्र बारात। अनेक लीलाएं होते हुए बारात जा रही है, लेकिन सबसे पहले देवेंद्र पहुंचे हिमाचल नगरी में। हिमाचल नगरी में जब देवेंद्र पहुंचे, देवताओं के राजा इंद्र जब पहुंचे, तो उनका वैभव बिल्कुल हाई क्लास का था। ब्यूटी पार्लर में जाके आ चुके थे, बढ़िया क्रीम लगाकर, शैम्पू वैम्पू लगाकर। आजकल तो बहुत सारे विचित्र होते हैं ना, ये मतलब बाल के लिए अलग एक शैम्पू होगा, चेहरे का साबुन अलग, बगल में लगाने का, शरीर का मैल निकालने का अलग, कपड़े बिल्कुल अलग, बढ़िया चमकीले धमकीले ऐसे कपड़े, और दिखने में भी सुंदर, कोई कमी नहीं। जैसे ही देखा हिमाचल नगर वासियों ने, जैसे ही देखा इंद्र जी आ रहे हैं, तो उन्होंने इन्हीं को दूल्हा समझ लिया। बोले महाराज दूल्हा सरकार आ गए। दूल्हा छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, वो छोटे छोटे बच्चे सब बिल्कुल दूल्हा सरकार को ऐसे मिलने के लिए गए। बड़े बुजुर्ग होते हैं, समझदार होते हैं। उन्होंने कहा अरे ऐसे ही दौड़े जा रहे हो, पहले पूछ तो लो कि यही दूल्हा सरकार है कि नहीं।
छोटे बच्चे पास में गए, महाराज क्षमा करना, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सारे समाज में आप सुंदर दिख रहे हैं, क्या आप ही दूल्हा सरकार? बोले नहीं नहीं, दूल्हा सरकार और हम, इतनी बड़ी पदवी हमें ना दो भैया, पाप लगेगा। तो बोले आप कौन है? तो हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके दास हैं। अच्छा अच्छा, इतने सुंदर अगर उनके दास हैं, अगर दास इतने सुंदर तो स्वामी कितने सुंदर होंगे। वाह, और खुश हो गए, उनके मन की प्रसन्नता और बढ़ गई। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र, थोड़ा सा व्यंग उन्होंने कर दिया, अरे रुको तो सही, तो कितने सुंदर है, जरा आने दो, देख लो, बाद में फिर देख के तबीयत खुश हो जाएगी। इंद्र आगे गए, अपना समाज लेके, पीछे पीछे भगवान चले आ रहे हैं। कौन? मंगलम भगवान विष्णु, बोलिए नारायण भगवान की। आगे अपना समाज लेकर आ गए, वैकुंठ से आए हैं, लक्ष्मी जी को साथ में लाए हैं और अनेक पार्षदगण उनके साथ में हैं। बड़े ही विनम्र है, बड़े ही सुंदर है। अरे देवेंद्र तो कम थे, लेकिन विष्णु जी बहुत सुंदर। इतनी सुंदरता जब देखी तब बच्चे तो दौड़ पड़े कि महाराज अब तो इनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, और यही दूल्हा सरकार है, पक्का हो गया। लेकिन फिर भी बुजुर्गों ने कहा एक बार जाके पूछ लो। फिर बच्चे गए, महाराज आप ही दूल्हा सरकार है ना? विष्णु जी बोले नहीं, हम तो उनके मित्र हैं, दूल्हा सरकार के हम तो दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, अगर दोस्त अपने दोस्त की शादी में इतने बन ठन के आए हैं तो इनसे तो ज्यादा ही सुंदर हमारे जवाई राजा होंगे। विष्णु जी अंदर अपने समाज को लेकर गए। बाद में शिव जी की बारात आई, और क्या बारात, बिल्कुल धूल उड़ रही थी आकाश में। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी बारातें गई, उनके सेवक गए, उनके मित्र गए, तब तो इतनी धूल नहीं उड़ी। अब ये धूल उड़ने का क्या कारण था? तो धीरे धीरे धूल कम होती गई और बारात आती गई। शिव जी बैल पर बैठे, और वो भी उल्टे बैठे, डमरू बजा रहे, अनहदनाद डमरू का गूंज रहा सारे आकाश में। आवाज सुनी और काले काले विकराल भूत प्रेतों को देखा, ची 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 करके सब नाच रहे। अरे बाप रे बाप! जब जैसे ही बारात देखी, बच्चे एक भी नहीं रुके, सब बिल्कुल उल्टे पैर अपने घर को भाग गए और माता जी से कहा भैया जल्दी हम सो रहे हैं, हमारे ऊपर कंबल डाल दो। कुछ तो बीमार पड़ गए। घोड़े स्वागत समिति में खड़े थे, घोड़े उछालकर जो घोड़े के ऊपर बैठे थे वो नीचे गिर गए, घोड़े अपना चले गए। हाथी वाथी सब उल्टे पर पीछे जा रहे हैं। कुछ सयाने लोग हिम्मत बांध के रुके, लेकिन जो हिम्मत बांध के रुके उन्होंने देखा कि यह तो बारात नहीं हो सकती। अरे मित्र कितने सुंदर थे, सेवक कितने सुंदर थे, और दूल्हा सरकार ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते, शायद कुछ और मामला है, ये कुछ और होंगे। उनसे गए और जब पूछा तब एक गण सामने आ गया। विचित्र गण था, उसका मुंह ही नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, हम यहाँ हैं। बोले आप यहाँ हैं तो ठीक है। कांपते कांपते हुए स्वागत समिति के प्रमुख ने पूछा कि आपका स्वागत करने के लिए हम यहाँ रुके हैं, लेकिन आप बताइए कि इसमें से दूल्हा सरकार कौन है? बोले कौन दिख रहा है? जटाधारी, विचित्र वेश वाला, सांपों को अपना आभूषण बनाने वाला, चंद्र को अपने माथे पे धारण करने वाला, जिनके शीश से गंगा जी निरंतर बह रही है, बैल पर उल्टे बैठे हैं, डमरू बजा रहे हैं। शिव जी तो उल्टे बैठे थे, चेहरा नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जैसे ही चेहरा देखा तो महाराज जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी कहने लगे, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। हिमाचल नगरी में आई। कैसी बारात? बड़े बड़े विशाल भूत, बड़े बड़े सांप, बिल्कुल बिच्छू डोल रहे हैं, आनंद में झूम रहे हैं। अच्छा, जब जमीन पर नजर की स्वागत समिति की, तब देख रहे थे कि जमीन पर तो बड़े विचित्र भूत है ही, लेकिन जब आकाश में नजर गई तो कुछ भूत प्रेत आकाश में उड़ के सबको देख रहे हैं कि हमारा निवास स्थान कहाँ है। बिल्कुल विचित्र।
हिमाचल वासी देख देख के परेशान और बार बार यही कह रहे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सा, अरे बाप रे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत ऐसे अजब बारात जब आई, हिमाचल नगर वासी सब हैरान रह गए बारात देख के। अरे बाप रे बाप, ऐसी कैसी बारात, ये विकट विकट भूत प्रेत, इतने बड़े बड़े सांप, और ये हमें पूछ रहे कि हमारा निवास स्थान कहाँ पे है, हमको कहाँ रुकना है, जनवासा बता दो तो हम रुक जाए। तो एक स्वागत समिति के सदस्य ने कहा कि महाराज आप तो जहाँ चाहो वहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। आपको देखकर तो जो यहाँ के निवासी थे वही अपना ठहराव दूर की ओर ले गए, भाग गए सब। हम तो कैसे तो भी हिम्मत बांध के बैठे, और इतना उसने कहा बेहोश होके गिर गया। सब भूत प्रेत बिल्कुल ची ची करके चिल्ला रहे, और उधर खबर पहुंच गई महल में। मैना माता आरती की थाली सजा रही है। आरती सजाने के बाद उधर से एक सेविका आती है, माता माता, एक सेवक सूचना लेकर आया था कि बारात तो द्वार तक पहुंच गई है, नगर के द्वार तक पहुंच गई, आप कृपा करके चलिए। आरती की थाली सुंदर सजाकर, सुंदर श्रृंगार करके मैना माता बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार पर पहुंची। तो माता ने घूंघट ओढ़ रखा था, ऊपर नहीं देखा। शिवजी को पता चल गया था, अरे हमारी सास जी आ रही है, तो फिर सभी बारातियों को शांत किया था। अरे अरे रुक जाओ, नाच गाना बंद कर दो, अभी हमारी सास आ रही है, माता जी आ रही है। नंदी पास में आए भगवान के और प्रार्थना करने लगे, भगवान बोले क्या, एक विनंती है, आप बैल पर बैठे हैं, वो भी उल्टे बैठे हैं, आपका स्वागत कौन कैसे करेगा, आप उतर कर कम से कम सीधे तो हो जाइए। वो बोले हम सीधे नहीं होंगे तो स्वागत कैसे होगा, बोले बैल को उल्टा घुमा दो। नंदी बोले अभी तो हम सुन रहे, लेकिन माता आएगी तब उनका सुनना पड़ेगा, आदत डाल लीजिए महाराज। बैल को उल्टा घुमा दिया। माता जी आई, माता जी ने घूंघट ओढ़ रखा था तो ऊपर नजर तो गई नहीं, नीचे ही देखते, भूमि को देखते देखते आगे जा रही है। सखियों ने रोका कि माता दूल्हा सरकार सामने खड़े हैं, जवाई राजा सामने खड़े, आप तिलक करिए। तो तिलक करने के लिए जैसे ही तिलक को भिगोया और फिर ऊपर की ओर नजर गई, जैसे ही मुंह को देखा और शिव जी के गले में सांप है, सांप ने आरती में जल रहे दीपक को देखा। तो जैसे ही दीपक को देखा बहुत बड़ी फुसकार मारी, माता ने अपने हाथ की थाली शंकर जी को दे मारी और वैसे ही भाग गई कि ऐसा विचित्र दूल्हा। माता बहुत शोक में गिर गई, अरे विधाता, इतनी मेरी सुंदर पुत्री और इतनी सुंदर पुत्री को ऐसा विचित्र दूल्हा दिया, तेरी लेखनी कैसे चली। शिव जी की माया को माता नहीं समझ पाई, बार बार नारद जी को टोक रही, अरे वही नारद था। सही बात है, जिसको प्रसव की पीड़ा कभी नहीं हुई वह क्या जानेगा एक पुत्री का मोह क्या होता है। वो तो ब्रह्मचारी है, लेकिन हमें पता है कि अपनी पुत्री को ऐसे बावरे बर को अगर हम ब्याह देंगे तो क्या उसकी हालत होगी, जीवन भर बेचारी दुख पाएगी। इतना हमने राज भोग में, विलास में उसे सुखी रखा, अभी उसका घर भी नहीं है, पति बेचारा बावरा है, नंगा घूम रहा है। अरे बारात में अगर वो ऐसी बारात लेकर आया है तो उसको घर पे कैसा रखेगा। माता जी बड़ी दुखी हो गई, नारद जी को बार बार विधाता जी को कोस रही है कि मेरी पुत्री इतनी सुंदर, ऐसा क्यों कटु भाग्य उसके भाग्य में लिखा। लेकिन नारद जी सप्तऋषियों के साथ वहां पर प्रकट हुए। प्रकट होते ही सप्तऋषियों को देखा तो माता ने प्रणाम किया, नारद जी को देखा तब माता ने प्रणाम किया, लेकिन रोष मन में था।
माता जी हम पर कुपित हो जाए इसके पहले नारद जी बोलने लगे। नारद जी कहे, माता सुनिए, इस जन्म में सही कि आपकी उमा यह पुत्री है, लेकिन सच बोलो माता, यह आपकी पुत्री केवल इस जन्म में है, इस शरीर से है, लेकिन सच बताऊं यह आपकी पुत्री नहीं, यह समस्त विश्व की माता है, यह जगदम्बा है। इसको केवल अपनी पुत्री मत समझना। और जिनको देखकर आप बिल्कुल डर के मारे यहाँ पर आ गई है, डर कर आ गई है, बहुत आपका हृदय भयभीत हो गया है, जिन्हें देखकर उन्हें बावरा मत समझना, वह सारे जगत के पिता है। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। इनकी माया के चक्कर में आकर अगर तुम इनको बिल्कुल बावरा समझ लोगी तो माता भूल खाओगे, देखना धोखा खाओगे। जैसा दिखता है अक्सर वैसा नहीं होता। माता पार्वती को तो पता था कि हमारे विश्वंभर विश्वेश्वर श्री महादेव जी की, भूतेश्वर श्री महादेव जी की क्या लीला है। उन्होंने माता को समझाया, माता मान गई। महाराज एक बड़ा विचित्र चमत्कार हुआ। विष्णु जी शिव जी को लेकर जनवासे में आए और एक कमरे में वो चले गए और पता नहीं क्या किया। जब शिव जी बाहर निकले तब सारे विश्व का सौंदर्य, जिन शिव जी को देखकर माता भयभीत हो गई थी कि इतना विचित्र दूल्हा, कैसे मैं इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करूंगी, उन्हीं शिव को देखकर अरे सारे विश्व का सौंदर्य फीका पड़ने लग जाए। इतना सुंदर शिव जी को श्री विष्णु जी ने सजाया। और जब दूल्हा देखा तब मैना और हिमाचल राज प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्नता से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सांब सदा शिव जी भगवान की जय।